हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 पोएट्री सेक्शन के जिसका नाम है फायर हाइमन, जिसके राइटर्स के नाम है केकी एन दारूवाला। तो इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो जोरोस्ट्रियन है, ये फायर हाइमन के कहाँ से लिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हाइमन वाज अवे। यानी कि जो फायर हाइमन यानी कि टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पर जो पारसी धर्म के लोगों की अगर कोई व्यक्ति के डेथ होने के बाद से उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस, ये कहाँ पर और कितने मील्स दूरी पर था लेखक से? तो बोल सकते हैं 1000 मील्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्री नंबर, द स्पीकर इन द पोएम फायर हाइमन स्वेयर्स। यानी कि जो राइटर से फायर हाइमन यानी कि इस चैप्टर में कितने बार जो होते हैं कि स्वेयर्स खाते हैं यानी कि कसम खाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विस, 2 बार। अगला क्वेश्चन फोर नंबर है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन। यानी कि इसके राइटर्स कौन है? तो ये हो जाएगा केकी एन दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है फाइव नंबर, केकी एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। यानी कि केके एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1984 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर, दारूवाला हैज बीन ए वेल नो पोएट as वेल as ए। यानी कि जो आपको केके एन दारूवाला जो है, ये क्या थे? तो यह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथाकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, द थीम्स ऑफ दारूवाला पोएट कॉन्सिस्ट। यानी कि जो दारूवाला जो लेखक है, जो कि राइटर से आपके फायर हाइमन के, जिनका बर्न हुआ था आपको पता है 1987 में हुआ था। तो ये जो है इसे एक पोएम लिखे हुए हैं जिसका नाम है फायर हाइमन। तो उसका थीम क्या है, उसका एम क्या है? तो पहला यहाँ पर है क्या, लव, डेथ, डोमिनेशन, क्रिस्टीन, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन, सोसाइटी ऑफ वायलेंस। यानी उसका थीम था क्या? तो उसका थीम था स्नेह की बात किया जा रहा है, और बात किया जा रहा है इसमें मृत्यु के बारे में, शोक के बारे में, डोमिनेशन के बारे में, और समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, दारूवाला पोएट्री इज ए टोटली डॉट डॉट रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो दारूवाला जो है उसमें से रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कैसे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रेसिबिलिटेटिक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फायर हाइमन डील्स विथ डॉट डॉट घर घार। तो यहाँ पर घर नहीं होना चाहिए, घाट होना चाहिए, घाट। तो फायर हाइमन डील्स विथ बर्निंग घाट के बात किए जाते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्निंग घाट। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, द टर्म्स डेबुचेरी इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इमोरल बिहेवियर। इमोरल बिहेवियर के बारे में बात किया जाता है, यानी कि अनैतिक व्यवहार के बारे में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, केकी एन दारूवाला हैज रिटेन द पोएम। यानी कि जो केकी एन दारूवाला है, ये कौन से पोएम लिखे? तो फायर हाइमन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आग की ज्वाला या फिर आग की दहन। अगला क्वेश्चन है आप लोग की 12 नंबर, केकी एन दारूवाला इज ऑल डेडेड पोएट। यानी कि ये कहाँ के मतलब कोई कवि थे? तो इंडो एंग्लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, केके एन दारूवाला वाज ए डॉट डॉट बाई रिलीजियंस। ये कौन से धर्म के थे केके एन दारूवाला? तो पारसी धर्म के थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इट वाज द ऑफ द पोएट एलिंग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमिनेशन घाट। यानी कि जो आपके वहाँ पर जो शमशान घाट था, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्निंग घाट, वहाँ पर कौन से कवि के मतलब कौन से वहाँ पर डेथ हुआ था, किसके रिलेशन में? तो बोल सकते हैं यहाँ पर सॉन।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, द डॉट forget it dead because sometimes it leaves the dead body half burned। यानी क्या कि जो हाफ बर्नेट यानी कि जो जला बॉडी था, बर्नेट था, वो किसका था और क्या जला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किसका? तो फाइव फिंगर के बारे में बात किया जा रहा है। द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डॉट डॉट आर सम वाट डिफरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है, पारसी रिलीजियंस। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, द स्पीकर इन फायर हाइमन बिलोंग द ली आयन बिलोंग्स टू डॉट डॉट रिलीजियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज़ोरोएस्ट्रियन। अगला क्वेश्चन है क्या कि स्वेयर्स डॉट डॉट स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सिंग ऑफ फॉरगेटनेस। मतलब कि क्या कि कौन कसम खाते हैं कि जो आग को बचाऊंगा और आग को बताऊंगा भी। जो फॉरगेट मतलब फूलनेस यानी कि जो आग के अंदर भूलने की बीमारी है, यानी कि जो दह संस्कार में वह बॉडी को अच्छे से जला नहीं पाती है। ये कौन कहे हैं? तो केकी एन दारूवाला, जिस चैप्टर की नाम है फायर हाइमन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, केकी एन दारूवाला कॉन्जिस्ट हिज न्यू बॉर्न डॉट डॉट ऑफ फ्लेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, द डॉट डॉट चाइल्ड वाज कंसीडर्ड टू द फायर अंडर कंप्लीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बॉर्न। 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट बिलोंग्स टू ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि केकियन दारूवाला। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट सी द रेड हॉट। यानी क्या कि जो कवि है वो क्या देखते हैं? रेड हॉट यानी कि लाल ज्वाला, दहकते हुए ज्वाला। तो इसका हो जाएगा इम्बर्स, यानी कि वहां की बोल सकते हैं अंगारे, यानी कि आग की अंगारे। अगला क्वेश्चन है, वी शो इम्बर्स लूजिंग दियर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है कि जो एम्बियर्स यानी कि आग के अंगारे लूज हो रहे यानी कि क्रूएल रेडनेस। ऐसा लग रहा है कि जैसे लेखक जो होते हैं बर्निंग घाट पर जाते हैं तो वहां से जो दहन यानी कि जो ज्वाला होती थी आग की, वह जो है लूज हो रही है और एम्बियर्स उसके अंगारे जो है धीरे धीरे राख के फॉर्म ले रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर हाइमन, जिसके राइटर से केकीएन दारूवाला। अगला क्वेश्चन है 24, एज आई कंसीडर्ड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स इज रिटन बाई। ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि केकीएन दारूवाला, जो कि फायर हाइमन से लिया गया है। और फायर हाइमन को जो है यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर से आपको पता है इनको अवार्ड मिला है, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड आपके 1984 में मिला गया है। और इनके द्वारा कुछ वर्क भी है, पद्मा श्री जो कि आपको पता है 2014 में लिखा गया है, वर्क अंडर ओरियन जो कि 1970 में लिखा गया है। और ये सारी चीजें कुछ इनके द्वारा वर्क है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से हम लोग।